संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बरेका परिसर एक नई ऊर्जा और सामाजिक समरसता के संदेश से सराबोर हो उठा। बरेका SC/ST एसोसिएशन एवं कर्मचारियों द्वारा आयोजित ऐतिहासिक शोभा यात्रा द्वारा बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। रथ पर विराजमान बाबा साहेब की सजीव प्रतिमा, सैकड़ों मोटरसाइकिलों, ट्रकों, ट्रैक्टर की श्रृंखला, हाथों में लहराते तिरंगे और नारों की गगनभेदी आवाज, ये शोभा यात्रा किसी सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं रही। कॉलोनी के हर जगह, हर मोड़ पर जनसमूह उमड़ा रहा। रैली में जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार, कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव श्रीकांत यादव, सदस्यगण अमित कुमार, संजय कुमार आदि बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। पूरे मार्ग में बाबा साहेब के विचारों और आदर्शों का प्रचार किया गया। इस शोभा यात्रा की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बरेका रेल सुरक्षा बल के जवानों ने अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 1 2 3 4 बाबा की जय जयकार। आगे इसी कड़ी में स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाबा साहेब के आदर्शों एवं पदचिन्हों का अनुसरण करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर उपस्थित महापौर अशोक तिवारी ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इसके साथ ही अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले एक ऐसा निमुख नेता भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के रूप में है, जो संविधान की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया हुआ। मैं बहुत शब्दों का नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में रहते हैं। हम सब उनका संविधान जो उन्होंने हमें बना के दिया, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो भी दिए सब उन्हीं की देन है। और आज भारत में जिस स्वतंत्रता से हम रह रहे हैं, उससे बहुत बड़ा योगदान बाबा डॉक्टर अम्बेडकर का रहा है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत। और तब बाबा साहब ने यहाँ से करने के बाद BA किए, MA किए और जाकर के इंग्लैंड से लॉ किए, PhD किए। और PhD करने के बाद जब देश के संविधान सभा के बनाए गए अध्यक्ष, तो उन्होंने समाज के अंदर कुर्तियां क्या क्या है, पहली बार लोकतंत्र में आजादी के पहले चुनाव में उन्होंने कहा कि इस वर्ग से लोग परहेज करते हैं, दुराव करते हैं। इसको मेन लाइन में लाने के लिए पहली बार आरक्षण किया चुनाव में। यानी कि जो हमारी सीटें रिजर्व की गई, कटोगे, इतिहास है। इतिहास देखिए, हम गुलाम क्यों हुए? हम बटे थे। हम गुलाम क्यों हुए? हम बटे थे। हम गुलाम क्यों हुए? छूतछात था। हम गुलाम क्यों हुए? भेदभाव था। आज ताकतवर जो हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के बाबा साहब के चरणों में हम नमन कर रहे हैं कि हर जाति, हर समाज के लोग हैं। और तब भारत में ताकत बढ़ रही है और हमारी एकता के कारण से भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने वाणी में
किसी भी कीमत पर जातिगत रिएक्शन, मैं फला जाति को तो फला जाति का है, अगर ये ले आते हैं, सबसे बड़ा समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही वह व्यक्ति है जो आज की डेट में अपने जुबान पर, अपने व्यवहार पर जाति रिएक्शन और जाति बढ़ावा की बात करता है। हमें ऐसे व्यवहार से बचने की आवश्यकता है। हम जब कोई जयंती मनाते हैं, जयंती के पीछे हमारे महापुरुषों ने हमें सीख क्या दिया, हमें सीख को अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। जो बताया गया उसको जीवन में हम व्यवहार में लाना चाहिए। इसी क्रम में अंबेडकर जयंती के अवसर पर वाराणसी के सर्किट हाउस स्थित सभागार में स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सैकड़ों लोगों को शपथ दिलाया। इस दौरान जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम, एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा मौजूद रहे। जिलाधिकारी वाराणसी ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के जीवन पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के समस्त नागरिक को आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने के लिए